सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। गृह क्या त्याग कहाँ घर बने, फेर फार नहीं कोई रे। कहीं सुख राम साची लेव लागी, ताही मुगत नर हुई रे। धिन सोई है, धिन सोई है, जा सत संगत पाई रे। नर नारी को कारण नाई, जाऊं रे सी आई रे। संगत बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम कहे नहीं भजन की चीज। सदगुरु सुखराम जी महाराज के दिव्य ज्ञान का एक अंश आज फिर लेके हम आए हैं। ऐसा ज्ञान सृष्टि में नहीं महाराज, है इशारे में है। इतना स्पष्ट खुल के ज्ञान देने वाला कोई संत, कोई वाणी अगर है तो एकमात्र राम स्नेही संप्रदाय के अंदर सदगुरु सुखराम जी महाराज जी की अनुभव वाणी। ऐसे प्याज के छिलका की तरह भक्ति का भेद खोला है महाराज जी ने, जिसके लिए सूत्र दिया है कैसे करें। संगत बिना तो भाव, पहले तो संगत करें ब्रह्म ज्ञानी की, भरम ज्ञानी का नहीं। क्योंकि भरम ज्ञानी के संग में जो भाव आएगा वो भरम का भाव आएगा, कपट का भाव आएगा। ब्रह्म ज्ञानी के संग जो भाव आएगा वो ब्रह्म का, सत्य का भाव आएगा। और जो सत्य का भाव आएगा, महाराज कहते हैं कि संगत करिए निर्मल साध की, आवागमन टल जाए। तो संगत बिना तो भाव नहीं। संगत किसकी करें? ब्रह्म ज्ञानी का। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी के संगत से भाव बनता है, भाव से प्रीति बनती है और प्रीति से भजन होता है। परमात्मा को पाने के लिए प्रीति होनी चाहिए, और उस प्रीति में भी कई चीजें है। कहते हैं एक प्रीत तो ज्ञान की, एक कोड़ की जान, राम मिले सुख राम के तका पीड़ की ठान। एक प्रीति तो होती है, आती है चली जाती है। जैसे संगत में गए, संग मिला, भाव मिला, भजन करने का मन हुआ, कुछ दिन तक भजन भी किया, बाद में सब ठंडा हो गया। ये प्रीति कैसी है? महाराज जी कहते हैं कि एक प्रीति तो ज्ञान की, ये ज्ञान की प्रीति है, कुछ दिन रहती है चली जाती है, इससे काम बनने वाला नहीं। एक कोड़ की जान, एक प्रीति कैसी होती है कि लगन लगी हुई है, प्रेम है, लेकिन उसमें चाहना कम है। तो जैसे द्रौपदी को जब चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी को भगवान से प्रीति तो थी, उनको बुला तो रही थी, लेकिन जगत की आस बंधी हुई थी। उस जगत के आस के कारण भगवान आने में देर कर रहे थे। रुक्मिणी कहती जाओ प्रभु, द्रौपदी आपको बुला रही है। तो प्रभु कहते कि नहीं नहीं, ऊपर से तो बुला रही है, लेकिन अंदर में उसके कहीं न कहीं ये भाव है कि धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, कृपाचार्य बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे वृद्धों के होते हमारी लाज नहीं जा सकती, ये लोग मना कर देंगे।
लेकिन जब उन्होंने सर नीचे कर लिया तो द्रौपदी ने हाथ करा के कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, मुझे बचाओ। रुक्मिणी ने कहा प्रभु अब तो जाओ। भगवान बोले मुझे बुलाए तो जाऊं, अभी तो उसको अपने 5 पतियों पे भरोसा है। हमारे पति हैं, हमको बचा लेंगे, इस पे भरोसा है। भगवान आने में देर कर रहे थे। द्रौपदी की विरह तड़प बढ़ती जा रही थी। ज्ञान की प्रीति जो थी वो अब कोढ़ की प्रीति में बदल गई। लेकिन फिर भी अभी जगत की आस, मोटी आस। रुक्मिणी ने कहा प्रभु अब तो जाओ, अब तो कोई आस नहीं। कह रहे पतियों का आस तो टूट गया, लेकिन उसको अपने हाथ पे बड़ा भरोसा है। देखो ना, अपने दोनों हाथों से साड़ी पकड़ के खड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये अपने हाथ से ही जीत जाएगी। तो जीतने दो। निर्बल हुए बिन हंस पे, जब तक निर्बल नहीं होगा, जरा सा भी बल रहेगा, उस हंस के ऊपर कृपा नहीं बनती। निर्बल होना पड़ता है। मैं निर्बल बलहीन हूँ, जे सजे हन काई, शरणागत सुख राम कहे, हरि मिलो मन माई। मैं निर्बल बलहीन। निर्बल बनना पड़ेगा प्रभु के सामने, माँ बाप के सामने। बच्चे को निर्बल बनना पड़ता है। बिल्ली का बंदर का बच्चा ज्ञानी होता है, बिल्ली का बच्चा समर्पित होता है। हमको बिल्ली का बच्चा बनना है। सुरक्षा वहां है। बंदर का बच्चा सुरक्षित नहीं है, ज्ञानी सुरक्षित नहीं है। जब द्रौपदी ने देखा कि अब तो मेरी रक्षा नहीं हो रही है, तो दोनों हाथ ऊपर उठा के कह सुख राम हाथ कर ऊपर, रसना राम दिया वे। तब जीभ से राम 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 करने लगी। विरह के आंसू मोटे मोटे गिरने लगे। दोनों हाथ ऊपर उठा दिया। रुक्मिणी मुड़ी कहने के लिए कि प्रभु अब तो जाओ, लेकिन प्रभु तो जा चुके थे। है कोई अवगुण दास में, नहीं राम को दोष, साधु चाले पैंड 10, तो हरियावे 100 कोस। साधु चाले पैंड 10, भक्त को 10 कदम तो चलना पड़ेगा ना, परमात्मा 100 कदम भाग के आएंगे। हम 10 कदम भी नहीं चलना चाहते हैं और चाहते हैं कि परमात्मा 100 कदम चले। अपने आप को खोजो, खो जाओ, खो जाओ, परमात्मा के प्रेम में खो जाओ। जैसे कोई आशिक अपनी प्रेमिका के प्यार में खो जाता है, तन मन धन सब सुधि खो जाता है वो। ऐसे पागल बनो। जो शीश धरन पे धर ना सके, वो प्रेम नगर में आए क्यों। जिन्हें प्रेम नगर में रहना है, जो प्रेम नगर में रहते हैं, उसे बावरा बावरा कहते हैं। जो ताने जग के सह ना सके, तो प्रीतम से नैन मिलाए क्यों। जब जगत की शर्म आती है, जगत का लिहाज आता है, तो प्रीति करने का ढोंग मत करो। और प्रीति अगर हो गई है तो फिर अब उस परमात्मा के हो जाओ। सौंप दो अपना जीवन उसके लिए। भाई कहते हैं जैसे शरीर में कहीं कोई दर्द होता है, तो हर समय मन हमारा उस दर्द पे लगा रहता है। जैसे पीड़ा शरीर में हो, तो उस पीड़ा के ऊपर हमारा चित्त मन लगा रहता है। जगत का सारा काम करते हुए भी हमारा चित्त मन उस पीड़ा पे लगा रहता है। ऐसे ही हमारा भक्ति होना चाहिए।
जल बिन सबही बागज दुखिया, पंच दुखी बिन फीता। जैसे फोड़ा पकता है तो टपक टपक होता रहता है, ऐसे परमात्मा के प्रेम में हमारे अंदर वो टपकन होनी चाहिए। तो भाई के उस प्रीति से कल्याण हो जाएगा। एक प्रीत तो ज्ञान की एक कोड़ की जान, राम मिले सुख राम के तका पीड़ की ठान। कौन से पीड़ से, कौन से प्रेम से परमात्मा मिलेंगे? ऐसे जैसे शरीर में कोई तकलीफ हो तो मन हमेशा वहीं भागता है, दांत के अंदर कोई फांस गड़ जाए तो जीभ हमेशा वहीं जाती है, और जब तक वो फांस निकाल नहीं लेती जीभ को चैन नहीं। इसी प्रकार से हमको चैन नहीं आनी चाहिए। कबीरा हंसना छोड़ दे कर रोवन सु प्रीत, बिन रोवे नहीं पाई राम निरंजन मीत। कोई कहता है कि इतने प्रकार का ध्यान होता है, इतने प्रकार की समाधि होती है, इतने प्रकार का ऐसा होता है। अरे प्रेम में कोई प्रकार नहीं होता, प्रेम में केवल पुकार होता है, प्रकार नहीं। सुनकर करुण पुकार सतगुरु आ जाना, करु जन का उद्धार सतगुरु आ जाना। करुण पुकार, समाधि का कोई प्रकार नहीं होता। समाधि अलग चीज है, प्रीति अलग चीज है। उस परमात्मा से प्रीति करना है, और कैसे करना है? जैसे एक आशिक अपने प्रेमिका से करता है, जैसे मां एक अपने बेटे से करती है। कहते हैं ना, जैसे मरने वाला अपने जान के लिए प्रेम तड़पता है कि नहीं थोड़ा और जिंदा रह लो, थोड़ा और जिंदा रह लो। कैसी तड़प है? लेकिन ये तड़प कब आती है? जब हम जगत के प्रेम से ऊपर उठते हैं। तो जब तक जगत हमारे संग में लगा है, 1000 वर्ष तक उस हाथी और मगरमच्छ के बीच में युद्ध चला। हाथी ने एक बार भी परमात्मा का नाम याद नहीं किया। उसको भरोसा था मेरा परिवार मुझे बचा लेगा। लेकिन जब परिवार ने ये देखा कि इसके संग संग तो हम सब मर जाएंगे, तो परिवार छोड़ के चला गया। और जब परिवार छोड़ के गया, तब उस हाथी को परमात्मा की याद आई। हमको परमात्मा की याद क्यों नहीं आती? हमसे भजन क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे ऊपर परिवार की इतनी जिम्मेदारियां हैं जो हमने अपने से ओढ़ रखी हैं। सत्य तो यह है कि ये परमात्मा का दिया हुआ जीव हमारे पास एक सेवा का मौका लेके आया है, और हमको माता पिता की सेवा कर्ज और बेटा बेटी की सेवा फर्ज मान के अपनी ड्यूटी अदा करनी चाहिए। बस इतना सा। हमको परमात्मा से प्रेम इसलिए नहीं आता है कि हमको परमात्मा की आवश्यकता ही नहीं है। जब हाथी अकेला पड़ गया और मगरमच्छ हाथी को खींच के लेके जाने लगा, तब उसको याद आया कि अब क्या करूं। तब उसने परमात्मा को पुकारा, अरधना कुंजर लियो जाके अवध घटानी, गरुण छोड़ प्रभु आविया, पशु जोण छुड़ानी हो, पिया तेरो नाम लुभानी हो।
नाम लेत तिरता सुना, जैसे पहाड़ पानी हो। पिया तेरो नाम लुभानी हो, अरध नाम। समय नहीं था, राम राम कहने का पूरा समय नहीं था। कोई कहता ये समाधि लगाओ, वो समाधि लगाओ, ऐसा करो वैसा करो। प्रीति में क्या समाधि? बच्चा अपने माँ से प्रीति करता है तो उसको पता ही नहीं कि पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, किधर को जाता है। प्रीति में नाप तोल नहीं है, प्रीति में हानि लाभ नहीं, प्रीति में बस केवल समर्पण है। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नीत प्रति संगत साध की, आहि जीवन मुगत सुख। ये है प्रीति। शरणों शब्द, जब गुरु जी की शरणागति ले ली तब हानि लाभ मत देखो। जब परमात्मा की शरणागति प्रेम में आ गए, भजन में आ गए, तो अब सुख और दुख मत देखो, क्योंकि ये सब भरम ज्ञान है। सुख दुख हानि लाभ ग्रहण करना, रोकना, खर्च करना, मारे कहते हैं सब सहज वृत्ति में जो कुछ होई ताको आड़ न दीजिए कोई। सहज वृत्ति में जो हो रहा है वो सब ईश्वर का प्रसाद मान के ईश्वर का धन्यवाद अदा करो। दुख हो या सुख हो, हर समय प्रभु का धन्यवाद करो। धन्य हो प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है। धन्य हो प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है। सुख में तड़पो मत, दुख में फूलो मत। दोनों स्थिति में बस प्रभु का धन्यवाद करो कि मैं तो इस लायक नहीं था प्रभु, आप जितना सुख हमें दे रहे हो, और मैं तो इतना नालायक हूं कि इतना दुख भी कम है। दुख देते हैं प्रभु तो हमारे समझ में आता है कि हमको अपने पास बुलाने के लिए चेतावनी दे रहे हैं। सुख देते हैं तो सोचता हूं क्या हुआ प्रभु, क्यों भटका रहे। तो माई कहते हैं कि प्रीति कैसी करे, प्रीति करे। माई कहते हैं तका पीड़ की ता। जैसे शरीर में तकलीफ होने पे हर समय चित्त मन बुद्धि वहीं लगा रहता है, ऐसे ही हमारा चित्त मन बुद्धि भजन में लगा रहे। तो माई कहते हैं कि रे ममे बिन मन सुन, तिरपन रहा समाय। रे ममे बिन मन सुन, रकार मकार का सहारा तो है नहीं, केवल मन से सांसों में मन लगा के बैठा हुआ है। तिरपन मतलब श्वास, श्वास उश्वास में मन लगा के बैठा हुआ है, लेकिन उसको कोई साधन नहीं है। ररे ममे बिन मन सुन, तिरपन रहा समाय। शेष अपने सुखराम के पिछम घाट नहीं जाए। पिछम घाट में बंकनाल में भजन, जब हम प्रेम से रकार मकार का रगड़ करके जोर से भजन करते हैं तब वो चढ़ता है। और कोई कंठ स्थान पे आवे और वहीं पे मौन धारण करके बैठ जाए तो हमारी कहते हैं ये भक्ति केवल धर्म। ऐसी बनावटी भक्ति से कल्याण नहीं होगा। ररे ममे बिन मन सु, साधन कोई नहीं है। रकार मकार का कोई साधन नहीं रखा, गुरु से शब्द लिया नहीं, और खाली चुपचाप मौन बैठ के सांसों में मन लगा रहे हैं। तो हमारी कहते हैं शेष अपने सुखराम के पिछम घाट नहीं जाए। हमारी कहते हैं कि सपने में भी, गलती से भी, झूठ मूठ में भी उनका भजन बंकनाल में नहीं चढ़ सकता, क्योंकि ब्रह्म स्थान के बाद प्रेम दूना 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 होना चाहिए, तब कल्याण होता है। और उसके लिए प्रेम के लिए कोई साधन चाहिए, रगड़ चाहिए, प्रेशर चाहिए।
जैसे गैस का गोला फंस जाता है तो उसको हम दबा दबा के आगे को बढ़ाते हैं, ऐसे ही उस शब्द के पीछे पीछे ये सुरती रकार मकार के सहारे आगे बढ़ती है। ररे ममे बिन मन सु तिरपन रहा समाय, शेष अपने सुखराम कहे पिछम घाट नहीं जाए। वो बंकनाल में उसका भजन जाएगा ही। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि प्रेम प्रीत सु उल्टे माई, प्रेम प्रेम सु किल्ला ढाई, प्रेम प्रेम सु पिछम जाए। तो प्रेम कहां हो रहा है? यहां तो मौन धारण करके बैठे हुए। महाराज इसके लिए समझाते हैं क्या कि राम नाम सुख राम कहें, रटे प्रीत सुआय। तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख जहां जा। जब हमारा प्रीति, जैसा हमने अभी बताया, कौन से प्रीति लगे? 3 प्रकार की प्रीति बताई महाराज जी ने। तो भाई कहते हैं कि राम मिले सुख राम के तका पीड़ की ठाठ। प्रीति सु भजन करे तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख जहां जाए। ताकि 53 क्या करे, 55 कहिए मोह। 53 क्या कहे, 54 कहिए मोह। 55 बिन सुख राम कहे भेद न ला देखो। इस भेद को समझो। खाली सांसों में मन लगा के बैठ जाने से भी, या सांस को ऊपर नीचे कर लेने से भी कल्याण होने वाला नहीं है। श्वास और उश्वास में भजन तो करता है। एक सांस में 52 अक्षर है। हम कोई भी चीज बोलते हैं 52 अक्षर, वो एक सांस में बोलते हैं। जाती सांस में बोलते हैं, आती सांस में नहीं बोलते। जो उठती सांस है उसमें हम नहीं बोलते, जो बैठती सांस है उसमें हम बोलते हैं। उसको बोलते हैं 53, क्योंकि 52 अक्षर ये बैठती सांस में चलता है, बोला जाता है। लेकिन उठती सांस में वो नहीं बोला जा सकता। जैसे ओ, ये सांस गई ना बेकार। हम श्वास और उश्वास दोनों में जब हम प्रेम से रकार और मकार से भजन करते हैं तो भाई कहते हैं ये प्रेम है ना, ये प्रेम है 54। जब हम ध्यान को सत्शब्द में लगाते हैं, रकार मकार से लगाते हैं, तो महाराज जी कहते हैं कि 54 कहिए में अब वहां पे नाम की जागृति होने लगी। लेकिन वो आगे कैसे बढ़ेगा? 55 बिन सुख राम कहीं भेद न ला दे कोई। जब तक हमको प्रीति नहीं आएगी, 55 नहीं आएगा, तब तक वो भेद हमको मिलेगा नहीं। भाई कहते हैं कि जब तक वो भेद 53 क्या कहे, 54 कहिए मुंह, 55 बिन सुख राम कहे भेद न ला दे। जब तक वो प्रीति नहीं आएगी, 55 नहीं आएगा वो स्थिति, तब तक भगवान मिलेंगे नहीं। बढ़िया बहुत सुखराम के जे जब लग थिर नहीं कोई, भरम गयो दुविधा मिटी अब भजो न चिंता हो। जिसका भरम मिट गया, द्वैतपना मिट गया, वो निश्चिंत होकर भजन कर सकता है। लेकिन जिसका भरम नहीं गया, द्वैतपन नहीं गया, वो संसार में केवल लकीर पीट रहा है और इसीलिए दुखों का अंत नहीं होता। तो ये जीव सद्गुरु के ज्ञान पे ही प्रश्न उठाता है। अरथ किया बाणी कथी जब लग जानियो दोय, भरम भागा सुखराम के जाता ये की हो। जिसका भरम भाग गया वो स्थिर हो गया, शांत हो गया। जब गर्भ रह जाता है तो स्त्री का स्वभाव शांत हो जाता है, उसकी चंचलता नष्ट हो जाती है। गर्भ बंध गया है
ऐसे जब ज्ञान रूपी गर्भ बनता है तो हमारी चंचलता दूर हो जाती है, आन उपासना कर ही नहीं सकते। लेकिन गर्भ बंधे हो, गर्भ तो बंधा नहीं, सत शब्द आया नहीं, तो उसके पीछे लठ लेके दौड़ाओ, उसे मारो, कुछ भी करो कि मेहंदी मत लगा रहे, मंदिर में मत जा रहे, ये मत कर रहे, वो मत कर रहे। करेगा, चोरी से करेगा, चुपके से करेगा, दुबके से करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि गर्भ नहीं बंधा, अभी उसको वो चीज मिली नहीं। जब वो वस्तु मिलती है तो भ्रम भाग गया। सूरज के निकले बगैर अंधेरा दूर नहीं होता, ज्ञान के आए बगैर भ्रम दूर नहीं होता। और ज्ञान आता है अभ्यासेन तू कौनते वैरागेण चक्रित। अभ्यास करते करते वैराग आता है और वैराग से फिर हमारा भजन आगे बढ़ता है। इसलिए संसार के सारी प्रीति को तोड़ के परमात्मा के अंदर प्रीति लगाओ। क्यों? जिसको अपना कहकर वंदे तू इतना इतराता है, छोड़ गए सभी विपदा में कोई काम नहीं आता है। जगत सराय 2 दिन का है ये, जगत सराय 2 दिन का है, आखिर में होगी चला चली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। ये जिसको अपना अपना कह रहे हो, ये परमात्मा ने आपके ऊपर एक सेवा का मौका डाल रखा है कि ये भी मेरा जीव है, इसका भी आप पालन पोषण कर दो, अपना कर्ज उतार दो। हमारे माँ बाप ने हमारी सेवा करके हमको इस योग्य बनाया, अब हम अपने बच्चे की सेवा करके उसको इस योग्य बना दें, हमारा कर्ज उतर गया। क्यों? इस सृष्टि की रचना जब हुई तो जीव ही जीव के ऊपर एक कर्ज चढ़ा दिया, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितर ऋण। तो ये जो परिवार हमको मिला है, ये परमात्मा ने एक सेवा का मौका दिया है। इनकी सेवा करो। करशु कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। सिर्फ मन को भजन में लगाओ। अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव, सतगुरु हमारी नाव, दयालु हमारी नाव। अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव। सतगुरु के हवाले अपने परिवार की नैया छोड़ के भजन में मन लगाओ। अगर आप भजन करोगे तो आपकी नैया अपने आप ही पार हो जाएगी। नैया पार लगाने के चक्कर में भजन छोड़ दिया तो नैया डूब भी सकती है। लेकिन नैया को भगवान के सहारे छोड़ के भजन करोगे तो भगवान आपके भजन की रक्षा करने के लिए योगक क्षेमम बहाम में हम आपकी नैया को संभालेंगे। इसलिए परमात्मा से प्रीति करो, ज्ञान से करो और उनके लिए समर्पित रहो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।